अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए कुछ अहम सवाल लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो ये आज के हमारे सवालात रहेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली की ज़िंदगी से। तो उनके क्या क्या कारनामे थे, उनके अदबी ख़िदमात, तो उससे हमारे एमसीक्यू रहेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हाली का असल नाम क्या था। ऑप्शन 1 अल्ताफ़ हुसैन, ऑप्शन 2 अल्ताफ़ अहमद, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन या ऑप्शन डी ग़ुलाम हुसैन। तो इसका सही आंसर है अल्ताफ़ हुसैन, ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन। सवाल नंबर 2, हाली की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन 1 1830, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1842, ऑप्शन डी 1845। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1837। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, हाली कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी लाहौर। तो हाली कहाँ पैदा हुए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पानीपत। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, हाली ने इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो हाली ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की थी। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, हाली ने किस उस्ताद से इस्लाह ली थी। ऑप्शन ए ज़ौक़, ऑप्शन बी गालिब या ऑप्शन सी आज़ाद या ऑप्शन डी शिबली। तो हाली ने किस उस्ताद से अपनी शायरी में इस्लाह ली थी। ऑप्शन नंबर बी गालिब से। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, हाली ने मुलाजमत किस महकमे में की थी। ऑप्शन ए अदलिया में, ऑप्शन बी फ़ौज में, ऑप्शन सी क्लर्क कचहरी में थे, ऑप्शन डी तालीमी इदारे में। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्लर्क में। क्लर्क की मुलाजमत की थी जो कचहरी में था। सवाल नंबर 7, हाली किस तहरीक से मुतासिर थे। ऑप्शन ए आज़ादी हिंद, ऑप्शन बी अलीगढ़ तहरीक से या ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक से या ऑप्शन डी रोमानवी तहरीक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ तहरीक। हाली अलीगढ़ तहरीक से मुतासिर थे और इससे जुड़े हुए थे। और हमारे अलीगढ़ तहरीक के कौन बानी हैं, सर सैयद अहमद। तो इन्हीं के साथ में काम किया इन्होंने, इनके रुफ़ाक़ा थे सर सैयद अहमद। सवाल नंबर 8, हाली की वफ़ात कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1902, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1910 या ऑप्शन डी 1914। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1914। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, हाली की सबसे मशहूर तनक़ीदी तसनीफ़ कौन सी है। ऑप्शन ए मुक़दमा शेर व शायरी, ऑप्शन बी यादगार गालिब या ऑप्शन सी हयात जावेद, ऑप्शन डी हयात सादी। तो ये सभी हाली की तसनीफ़ है, पर जो इसके अंदर उनकी तनक़ीदी तसनीफ़ है वो है मुक़दमा शेर व शायरी, और ये इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रही है और बहुत मशहूर भी हुई है ये। सवाल नंबर 10, मुक़दमा शेर व शायरी किस साल लिखा गया था। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1893 या ऑप्शन डी 1900 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में। मुक़दमा शेर व शायरी कब शाये हुई थी, 1893 में। सवाल नंबर 11, उर्दू में बाकायदा तनक़ीद का आगाज़ किसने किया था। ऑप्शन ए शिबली ने, ऑप्शन बी आज़ाद ने, ऑप्शन सी हाली ने या ऑप्शन डी इकबाल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाली ने। उर्दू में बाकायदा तनक़ीद निगारी का आगाज़ हाली ने किया था। और अभी हमने पढ़ी इनकी कौन सी तनक़ीदी किताब है, मुक़दमा शेर व शायरी। मुक़दमा शेर व शायरी की इनकी किताब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, हाली के तनक़ीदी नज़रियात पर किस अंग्रेज़ नक़्क़ाद का असर है। जो इनके तनक़ीदी नज़रियात हैं, जो इन्होंने तनक़ीदी किताबें लिखी हैं और जो इन्होंने अपनी बातें कही हैं उसमें, तो उस पर किसका असर दिखता है। ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नोल्ड का या ऑप्शन बी
जॉन ड्राइडन का, या ऑप्शन सी एलियट का, या ऑप्शन डी कॉलरिज का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथ्यू आर्नोल्ड का। सवाल नंबर 13, यादगार गालिब किस नौयत की किताब है? ऑप्शन ए तनकीदी, ऑप्शन बी सवानी, ऑप्शन सी मसनवी, या ऑप्शन डी कसीदा। तो यादगार गालिब जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इनकी सवानी किताब लिखी थी, सवानी उमरी जिसे कहते हैं बायोग्राफ़ी। तो जो गालिब थे वो इनके उस्ताद थे अल्ताफ़ हुसैन हाली के, तो उनकी इन्होंने सवानी उमरी लिखी थी यादगार गालिब के नाम से। सवाल नंबर 14, यादगार गालिब उर्दू अदब की पहली, ये उसी टाइप का सवाल है, यादगार गालिब उर्दू अदब की क्या है? पहली सवाने उमरी किताब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, हाली ने हयात जावेद किस शख्सियत पर लिखी? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन सी शिबली, ऑप्शन डी इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद ख़ान। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान पर लिखी थी इन्होंने, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सवाल नंबर 16, हयात जावेद किस सन में शाये हुई थी? 1890 में, या 1893 में, या 1901 में, या 1903 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1901 में। हयात जावेद इनकी 1901 में शाये हुई थी। सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। हाली ने हयात सादी किस ज़बान में लिखी? ऑप्शन ए उर्दू में, ऑप्शन बी फ़ारसी में, ऑप्शन सी हिंदी में, या ऑप्शन डी अंग्रेज़ी में। तो हाली ने हयात सादी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ़ारसी में। हाली ने जो लिखी थी हयात सादी वो फ़ारसी में लिखी थी। सवाल नंबर 18, मुसद्दस हाली किन के कहने पर लिखी थी? हाली ने जो लिखी थी तसनीफ़ अपनी मुसद्दस हाली, वो किसके कहने पर लिखी थी? ऑप्शन ए शिबली, ऑप्शन बी आज़ाद, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद ख़ान, या ऑप्शन डी गालिब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद ख़ान। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, मुसद्दस हाली में किस कौम की ज़वाल पजीरी का जिक्र है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुसलमान, ऑप्शन सी ईसाई, या ऑप्शन डी अंग्रेज़। तो किस कौम की ज़वाल पजीरी का जिक्र है मुसद्दस हाली में? मुसलमानों की। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20, हाली की नज़्म हुब्बे वतन किस मौजू पर है? ऑप्शन ए वतन दोस्ती पर, ऑप्शन बी तसव्वुफ़ पर, या ऑप्शन सी इश्क़ हकीकी पर, या ऑप्शन डी फ़लसफ़े पर। तो इसका मौजू क्या है इनकी नज़्म हुब्बे वतन का? वतन दोस्ती, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 21, हाली की नज़्म आफ़ताब इस्लाम किस शख्सियत के बारे में है? इनकी एक नज़्म है आफ़ताब इस्लाम, तो ये किस शख्सियत के बारे में है? ऑप्शन ए हज़रत उमर, ऑप्शन बी हज़रत अली, ऑप्शन सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ऑप्शन डी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी थी उन्होंने ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 22, हाली की नज़्म मुनाजात बेवा का मौजू क्या है? इनकी एक नज़्म रही है मुनाजात बेवा। तो ऑप्शन ए माशरती नाइंसाफ़ी, ऑप्शन बी फ़ितरत निगारी, ऑप्शन सी वतन की मोहब्बत, या ऑप्शन डी बेवा औरत की फ़रियाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेवा औरत की फ़रियाद। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, हाली ने गज़ल के बजाय किस सिन्फ़ को ज़्यादा अहमियत दी है? ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी कसीदा, ऑप्शन सी नज़्म, या ऑप्शन डी मरसिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मसनवी। हाली मसनवी को ज़्यादा पसंद करते थे गज़ल के मुकाबले में, और नज़्म भी उनको ज़्यादा पसंद थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए सही रहेगा। सवाल नंबर 24, हाली के नज़दीक शायरी का मकसद क्या है? ऑप्शन ए इस्लाह व तरबियत, ऑप्शन बी तफरीह, या ऑप्शन सी मदाह, या ऑप्शन डी इश्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इस्लाह व तरबियत। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। हाली की शायरी किस तहरीक की तर्जुमान है? जो हाली ने शेर व शायरी कही थी वो किस तहरीक से वाबस्ता थी? ऑप्शन ए आज़ादी हिंद, ऑप्शन बी अलीगढ़ तहरीक, या ऑप्शन सी तरक्की पसंद तहरीक, या ऑप्शन डी रोमानी तहरीक। इसका सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ तहरीक। सवाल नंबर 26। हाली के यहाँ ज़बान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ऑप्शन ए तसव्वुफ़, या ऑप्शन बी सादगी, ऑप्शन सी फ़ारसी तराकीब, या ऑप्शन डी इहाम। तो इनकी जो कलाम है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनके कलाम की सादगी, ऑप्शन नंबर बी। तो इनके कलाम में सबसे ज़्यादा सादगी पाई जाती है। सवाल नंबर 27। हाली को उर्दू अदब में किस हैसियत से याद किया जाता है? ऑप्शन ए इस्लाही शायर, या ऑप्शन बी फ़लसफ़ी शायर, ऑप्शन सी तरक्की पसंद शायर, या ऑप्शन डी रज़मिया शायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ़लसफ़ी शायर। सवाल नंबर 28। हाली की शायरी पर किस शायर का असर ज़्यादा नुमायाँ है? ऑप्शन ए गालिब, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी मीर, या ऑप्शन डी आज़ाद। तो ज़ाहिर है जो इनके उस्ताद थे उन्हीं की शायरी का नुमायाँ असर रहेगा, उन्हीं से सीखा था, तो ऑप्शन ए गालिब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 29। हाली को किस दौर के संग मेल शायर कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिकी, या ऑप्शन बी जदीद, या ऑप्शन सी रोमानवी, या ऑप्शन डी तनकीदी, वो तरक्की पसंद। तो इन्हें कौन से दौर से वाबस्ता किया जाता है? तो ये हमारे वाबस्ता रहते हैं जदीद दौर से, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30। हाली की सबसे बड़ी खिदमत उर्दू अदब के लिए क्या है? ऑप्शन ए तनकीद और इस्लाह, ऑप्शन बी गज़ल निगारी, या ऑप्शन सी कसीदा निगारी, या ऑप्शन डी मरसिया निगारी। तो इन्होंने उर्दू अदब के लिए सबसे बड़ी खिदमत क्या की है? ऑप्शन नंबर ए तनकीद और इस्लाह। इन दोनों ही चीज़ों से इन्होंने उर्दू अदब को मालामाल किया है। सवाल नंबर 31। हाली की शहर आफ़ाक़ मुसद्दस का असल नाम क्या है? कौन सी नज़्म? शहर आफ़ाक़। ऑप्शन ए हुब्बे वतन, ऑप्शन बी यादगार गालिब, या ऑप्शन सी मदो जज़र इस्लाम, या ऑप्शन डी मुक़द्दमा शेर व शायरी होती है ये। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मदो जज़र इस्लाम। तो इसका असल नाम यही था। सवाल नंबर 32। अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा इज़्ज़त बख्श, या ऑप्शन बी ख़ान अली, या ऑप्शन सी वली बख्श, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम था ख्वाजा इज़्ज़त बख्श। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33। हाली के बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन ए हसन अली, ऑप्शन बी इमदाद हुसैन, या ऑप्शन सी हुसैन सरवर, या ऑप्शन डी इज़्ज़त बख्श। तो इनके बड़े भाई का नाम था इमदाद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 34। हाली की शादी किस उम्र में हुई थी? ऑप्शन ए 16 साल में, ऑप्शन बी 17 साल में, ऑप्शन सी 18 साल में, ऑप्शन डी 20 साल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 साल की उम्र में हाली की शादी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे के लिए हाली ने कितनी नज़में लिखी हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में इन्होंने 4 नज़में लिखी थी। सवाल नंबर 36। हाली को शम्सुल उलमा के ख़िताब से सरकार ने कब नवाजा था? मतलब अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें कब कौन से सन में नवाजा था? ऑप्शन नंबर 1 1902 में, ऑप्शन बी 1904 में, या ऑप्शन 4 ऑप्शन सी 1908 में, या ऑप्शन डी 1910 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1904 में। शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया था इन्हें, और इन्हें 1904 में मिला था। सवाल नंबर 37।
मुसद्दस हाली कब लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1876, ऑप्शन बी 1879, ऑप्शन सी 1878 या ऑप्शन डी 1877। तो मुसद्दस हाली लिखी गई थी ऑप्शन नंबर ए 1876 में। और ये किसके कहने पे लिखी थी? सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पर मुसद्दस हाली लिखी थी। सवाल नंबर 38, मुसद्दस हाली का पहला और असल नाम क्या था? ऑप्शन ए शाहनामा इस्लाम, ऑप्शन बी मदो जज़र इस्लाम, ऑप्शन सी इस्लाम तुलू या ऑप्शन डी अज़मतुस्सलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदो जज़र इस्लाम। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39, मजालिसुन्निसा कब लिखी गई थी? ये भी इनकी एक तसनीफ़ है मजालिसुन्निसा। तो ये कब लिखी गई थी? 1872 में, ऑप्शन बी 1873 में, ऑप्शन सी 1883 में या ऑप्शन डी 1874 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1874 में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, कौन सी किताब लिखने पर हाली को 400 रुपये का इनाम मिला था? ऑप्शन ए हयात जावेद, ऑप्शन बी मुकद्दमा शेर व शायरी, ऑप्शन सी मजालिसुन्निसा या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकद्दमा शेर व शायरी, जो इनकी पहली तनकीदी किताब थी। वो लिखने पर इन्हें 400 रुपये का इनाम मिला था। सवाल नंबर 41, हुब्बे वतन और चुप की दाद किसकी लिखी हुई हैं? ये दोनों नज़में हैं। किसने लिखी है? नज़ीर अकबर आबादी ने, सर सैयद अहमद ख़ान ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने या इकबाल ने। तो इसका सही आंसर है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 43, हाली ने अपने उस्ताद गालिब की याद में कौन सा मरसिया लिखा था? ऑप्शन ए मरसिया गालिब 1869 या ऑप्शन बी मरसिया गालिब 1870 या ऑप्शन सी मरसिया गालिब 1871 या डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मरसिया गालिब 1871 में इन्होंने लिखा था। सवाल नंबर 44, हाली ने कुल कितने मरसिया लिखे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। हाली ने कितने मरसिया लिखे हैं? ऑप्शन नंबर सी 5। हाली ने अपनी ज़िंदगी में 5 ही मरसिया लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45, हाली ने सिर्फ एक ही नावल लिखी है और वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 मुकद्दमा शेर व शायरी या ऑप्शन बी यादगार गालिब या ऑप्शन सी मजालिसुन्निसा या ऑप्शन डी हयात सादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मजालिसुन्निसा। इसको नावल भी कहा जाता है और ये इन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की इस्लाह के लिए लिखी थी मजालिसुन्निसा। सवाल नंबर 46, हाली ने कुल कितनी किताबें लिखी हैं? ए 15, बी 20, सी 17 या डी 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17। हाली ने कुल 17 किताबें लिखी हैं। सवाल नंबर 47, हाली ने मजालिसुन्निसा किस सन में लिखी थी? ऑप्शन है 1874 में, ऑप्शन बी 1876 में या ऑप्शन सी 1879 में या ऑप्शन डी 1873 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1874 में। मजालिसुन्निसा इन्होंने 1874 में लिखी थी। सवाल नंबर 48, मिर्ज़ा गालिब की हयात शायरी पर हाली ने कौन सी पहली किताब लिखी थी? ऑप्शन ए हयात सादी, ऑप्शन बी हयात जावेद, ऑप्शन सी यादगार गालिब या ऑप्शन डी मजालिसुन्निसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यादगार गालिब। मिर्ज़ा गालिब की शायरी पर हाली ने यादगार गालिब लिखी थी। सवाल नंबर 49, यादगार गालिब पहली बार कब शाये हुई थी? 1875 में, 1876 में या 1897 में या 1895 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1897 में। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50,
बरखा रुत किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए फ़ेज़, ऑप्शन बी हाली, ऑप्शन सी इकबाल, ऑप्शन डी नज़ीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाली की। बरखा रुत हाली की नज़्म है और ये हाली की पहली नज़्म है बरखा रुत। तो चलिए, ये थे आज के हमारे सवालात हाली से मुताल्लिक़। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं फिर दोबारा किसी और टॉपिक के साथ और कुछ और सवालात के साथ। जज़ाकल्लाह।